हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की भी भर्ती है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो टीचिंग पोस्ट के लिए एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। और इसमें सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप सीटेट या स्टेट नहीं क्वालिफाई हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करिए वैकेंसी किस एयरफोर्स स्कूल में निकली है, तो ये वैकेंसी जो निकली है एयरफोर्स स्कूल जयपुर में निकली है। एयरफोर्स स्कूल जयपुर राजस्थान में ये वैकेंसी है, भर्ती है। बात करें इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें जो पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज बेसिक पे है। अगर रेगुलर पोस्ट होगी तो उसके लिए आपको अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा, अदर भत्ता भी मिलेगा। वो क्या है, एयरफोर्स स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, रेगुलर पोस्ट नहीं होगी तो उसके लिए क्या है, आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के साथ में, पीजी डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए हिंदी विषय ग्रेजुएशन में होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है, सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है, सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सीटेट या स्टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि ये अनिवार्य नहीं है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है ये वाला क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। सैलरी की बात करें तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 33,000 रुपीज, 33,000 रुपये बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा, डीए भी इसमें आपको मिलेगा, लेकिन रेगुलर पोस्ट के लिए ही डीए या अदर अलाउंसेस मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होंगी, जो परमानेंट पोस्ट नहीं है, उसके लिए आपको अदर अलाउंसेस नहीं मिलेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो वैकेंसी है टीजीटी सोशल स्टडीज की है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसमें 50% अंक होना चाहिए, मास्टर डिग्री है तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो एज लिमिट है सेम है और जो सैलरी है टीजीटी के लिए वो भी सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। क्लर्क की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए,
टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो इसमें सैलरी मिलेगी आपको उसका बेसिक पे है 14,500 रुपये, 14,500 रुपीज़ बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। हेल्पर की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी है, इसके लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है। आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है आवेदन कर सकते हो। आपको हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। स्वीपर के लिए जो एज लिमिट है, हेल्पर के लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको क्या है अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, फिजिक्स की जो वैकेंसी है PGT, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये रेगुलर पोस्ट नहीं है। TGT हिंदी की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 1 है, ये रेगुलर पोस्ट है। TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। क्लर्क की जो वैकेंसी है इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। और जो हेल्पर की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी है, इसमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। स्कूल की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है ये वाला, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजना है। कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस यहाँ नीचे दिया गया है। आप आएंगे नीचे इसी PDF में तो देखेंगे यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल, कनक घाटी, आमेर रोड, जयपुर, यहाँ पर एक पिन कोड दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। इसमें फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, फीस के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब है कि फीस आपको नहीं पे करनी है, आवेदन निःशुल्क है। बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 12 अगस्त 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। यहाँ पर डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन पब्लिश हुआ था, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 12 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन की PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वेबसाइट पर आप लोगों को दिखा देता हूं वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन कहां पर दी गई है, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि ये फर्जी इन्फॉर्मेशन है। ये वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल जयपुर की। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टेंडर्स एंड वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट्स। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।